मेरी सतगुरु ने पकड़ी सबा, नहीं तो जिंद बजाते। माया ममता तुझ गई रे विषया नहीं समा, माया ममता तज गई रे विषया नहीं समा। कबीर सुनो भाई साधो, भगत जबे हददा, नहीं तो जिंदगी बजाती। मेरी सतगुरु ने पकड़ी सबा, नहीं तो जिंदगी बजाती। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से इतनी बार सत्संग हो, शांति तो सुनते रहें। सवेरे का सत्संग भी गुरु के विषय पर चलाया था और ठीक था। अब भी एक सत्संग, दो सत्संग होते हैं, फिर छुट्टी दे दूंगा, डरो ना। इन्हें पहला शब्द जो कहा मन के विषय पर था, ये महाराज दोतराम का शब्द था। दोतराम घीसा पंथी थे, नेकीराम का चेला था और वह पिंडारे में हुए, इसमें बहुत अच्छे थे दोतराम। और ये पाछे सबसे कबीर साहब का था। कलड़े मन के ऊपर कया से मन मिर्गा जो भरे से कराल, इस जगत बन बीच में। अब मन के विषय पर आ गया, मन का नाम आ गया तो मन मिर्गा बना दिया। असलियत पूछा जाए तो मिर्ग तो काल महाराज से, उर्बन खुरबन चाँच टूंच बिन, वो दौड़ा दौड़ा फिरता, किसी शिकार वाला मारूं तो खून भी नहीं आवे, नरिशा कर देता। तो सब तो कबीर साहब का इसमें था, ये मिर्गा जो भरा के काल महाराज पर लगाया था अर्थ। बोले आप लोगों ने सुना ये कि मन मिर्गा जो भरे से कराल, ठीक है, ये भी काल का वकील है मन। सुना जैसे सुरते दयाल की अंश है और मन काल का अंशी से अपनी अपनी तोड़ और खींचते हैं सब के सब। और ये कभी भी निचला नहीं बैठता न, सब ने पता सा हम मन कह कह रोटी खाते हैं, मन कह कह पानी पीते हैं, मन कह कह रिश्ता करते हैं, जो काम करते हैं मन कह कह करते हैं। और मन का कहना कब छूटेगा, जब तुम गुरुमुख हो जाओगे तब मन अपनी आदत को छोड़ देगा। इतने मिर्गा जो करछाल भरता रहे, वह मिर्ग ने जब पकड़ा जा सकते किस तरह पकड़ते हैं। कई लोग तो कहते बीन बजा के पकड़ो। बोले हमारा जंगल बड़े भारी थे, उसमें मेरे याद आओ से 10,000 बीघे बनी भेड़ा बहुत रहे, 2 भेड़ा बतलाया करते। हिरण को पड़े एक पीछे उलंदार एक दुख जाएगा, तो घेर की लामदा न वो बैठ जाता थक्की, न वो डाक मारदा, उसकी करछाल भुला जाता। जब मेरे करछाल भूल जाता है तो समझ लो पकड़ लिया, फिर बाजा नहीं जाता, करछाल मारे इतने। तो मन भी करछाल मारता है। महाराज दोतराम जी कहते मिर्गों जी भरे कराल मन, इस जगत बन बीच में कितनी करछाल मारता, सुना नहीं। ये तरसना ते घाट तरसना ने भरती बड़ी लंबी चौड़ी से, नित नया चावे आगे आगे दौड़ी है। किया ने संतोष नहीं सुरता मोड़ी है, समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी है। छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा, तू अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। ये मन की हालत से इसका के इस तरह का छाड़ मारदा फिर से देखो, मन के कारण हम कितने कितने जुल्म कर देते हैं। कई माताएं बैठी होंगी, कोई लड़की आ जा दूसरे घर से, उसको बहू कहते हो, वो आज अगर थोड़ा दाजा लावे तो सासू कहीं जला देती है, मार देती है।
और अपने बेटे ने भी सिखा देती है न मार दे और ब्याज धन बतेरा था जाएगा। ये मन का है तो खेल से सारा। जब मन कर छाड़ मारन तो रह जाता है तो ये फिर सारे अब छूट जाते इसके। ये मौन करना ये भी मन का है खेल से, जटा बंधना ये भी मन का है खेल से, कपड़े रंगना ये भी मन का है से। समझ गए होगे ना? ये हम शब्द बनाते हैं ये भी मन का है खेल से। सुरत का खेल तो वो इसे सुरत तुक नहीं मिलाती, सुरत तो वेदड़कों की चलती है। इन्हें तीर्थ जाते ये भी मन का है खेल से, व्रत करते ये भी मन का। मन के खेल आड़े सारे मारे गए, आपको टुकर मारे गए। मन बड़ा ही था वैसे, बड़ा भारी, और मन है कभी भी निचला नहीं बैठता ने। कभी पानी हालन तो रहता तो मन निचला बैठे, इसकी आदत इसी से। क्यों? ऐसा अंश ईसा इसका, तो मन कभी भी निचला नहीं रहता ने। इसीलिए मेरे जो कड़छाड़ मारता फिरता रहता, कोई भरता नहीं इसका कद्दे भी किते भी। अगर इसी मन ने उधर तो हटा करके न और सतगुरु के चरणा में ला दे तो ये मन एकदम शांत हो जाता है। जैसे मस्त हाथी का अंकुश लागता है वो सीधा हो जाए, इसी तरह सतगुरु की दया जब हो जाए जो सीधा हो जाए इसको, और कोई भी इसका काबू करने वाला है नहीं। कितना तुम जोर लगा लो, कितना काबू करना चाहोगे, अगर हम व्रत पे काबू करना नहीं होगा न काबू। जितना पेड़ी है जड़ खड़ी है तो और फूटा होगा, पहले कदे नहीं देखा नहीं। आपने सरंगे की भिरंगी बना दी इस मन ने। कितना भारी तप कराया था, पाराशर ने अपनी लड़की जना करना पड़ा, इतनी बुरी बेइज्जती करी मन ने। नारद कितना भारी था, कितने ऋषियों के पास में गया, ब्रह्मा का दौरेगा कहने लग आओ पुत्र किस तरह आए। ब्रह्मा बोला पिताजी मैं काम को बस में कर लिया। क्यों नहीं? तू ब्रह्मा का पुत्र से, क्यों नहीं तू ऋषि से? विष्णु शिवजी दौड़ेगा, शिवजी बोला क्यों नहीं न? विष्णु आगे ना कह दिए बात। आखिर में वो मन के टके था, वो विष्णु भगवान के पास में चला गया। तुम्हारे पुराणों की बात कहूँ सु, उसके पास में गया, जाए कहने लगा मैंने मन को काबू में कर लिया, कामदेव को। मन काबू में आ जा, काम आप ही काबू में आ जाए। ये मन ही तो वेदन करे से। तीन चीजों को काबू में कर लो, सारी चीज काबू में आ जाती है। और ये कौन कराता? तीन चीज शरीर तक करी जाती है। काम समझ गए होगे न? काम मन तक करा तोरी जारी रही, तीन सीधी ले लो। अगर ये शरीर तक करी जाती, मन तक नहीं होती ना। मन तक होता है कि लोभ मोह अहंकार ये होते हैं। तो जब हम ये तीन चीज नहीं करेंगे शरीर तक, तो 10 पाप बताते, 10 पाप ढीले हो जाते। इसीलिए कबीर ने कही से दौड़ दौड़िया झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुए तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। कल भाई शब्द गा रहा था कि कह रहा था कि झाज पर का किस जा बेचारा दूसरी जगह को नहीं सुने। इसीलिए अगर तुम आसन लगा के बैठ गए अपनी कड़छाड़ मारता है, सतगुरु स्वरूप को आगे ले आओ और गुरु के बताए नाम का सुमरण को। नाम तो नाम ही होता है, मगर जब वो स्वरूप आगे आ जाएगा उसमें समझ लो हमारा मन कड़छाड़ मारने तो रह जाएगा। सीधी मिसाल दूंगा खानदानियों की। कोई खानदानी बेटा आउन लाग रहा से ना, बेटा कोई खानदानी से और वो खड़ा खड़ा पेशाब कर, उसका बाप आगे झपटे बैठ जाएगा कि भी पिताजी आऊं से। इसीलिए जो सतगुरु का स्वरूप अंतर में प्रकट हो जाता है, फिर उसका मन इन चीज सारी चीजें दूर हो जाता है और सब ढीले पड़ जाते। क्यों पड़ जाते? इनकी आदत नहीं रहती, नहीं सारे के सारे जब अंजन घस के खराब हो जाता है, इस तरह ये भी खराब हो जाता। खराब नहीं, इसकी आदत ही छूट जाती है। इसलिए मन मन ही होता है। तो मैं क्या करे आप लोगों ने कि ये बड़ा भारी जालम है। नारद को जब विष्णु भगवान कहा कि विष्णु बोला क्यों नहीं नारद, आप तो बड़े भारी ज्ञानी सो, ब्रह्मा के पुत्र हो, आप मन को काबू क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। अब ये नहीं पता था नारद ने कि ब्रह्मा भी छड़ लिया, विष्णु भी छड़ लिया, तो मन के खेल में तो मारे गए थे। ठगनी कह दो तो माया के तो मन कह दिन की यारी से दोनों की। तो उस वक्त विष्णु भगवान कहने लगा भाई नारद के हम वह पूरी सुंदर पूरी केवड़ जासू
आज चालता ले चालू या कथा में थारा कई बार कई ओड़ी से। बोला चलो जी, चला गया। टेम थोड़ा था, गए कोई तालाब था, बोला कुरला कर ले, उतरिया गरड करते हैं। कुरला करया। नारद बोला मैं नहा लू, तो बोला नहा ले ने। उसके के बस की बात थी, मन का एक खेल था यो भी। मारा गोता, वो नारी बन गया, स्त्री बन गया नारद। ये बंदर का मूर, ये तोरिया में पुराण की बातें से, और गरीबदास ने बहुत अच्छी लिखी है। तो नारी बन गया, नारी बन गया। उसमें तो बाहर लकड़िया, भगवान तो को नहीं वहां पर, एकला रह गया। नारद खड़ा, बोले ईद के करो। इतनी बार में कोई राजा आ गया, हाथी पर चढ़ा हुआ था। हाथी पर चढ़ा था, राजा ने देखा क्या और कौन सही सुंदर, तो कौन है तू? बोला कोई भी नहीं, मेरा कोई वाली वार नहीं। बोला चल तो बैठ मेरा हाथी पर। राजा अपने घर घनी बात के 12 लड़के और 12 लड़की हुई नारद पे, रानी बन गया। और लड़के ब्याह गए, 12 बहू आ गई, लड़की ब्याह गई, 12 जमाई आ गई। और किसी साथ में लड़ाई होगी, लड़ाई में 12 जमाई मर गए, 12 बेटे मर गए। 12 बेटी रह गई, 12 बहू रहेगी। और मर गया उस नारद का धनी भी, उसाड़ा खसम भी मर गया। तो सारे बहू भी सती होगी और बेटी भी सती होगी। तो नारद बोला मैं भी सती हूँगा, सती होंगी सती होंगी। मेरा मालिक मर गया। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारा। इस बात में एक और भी बात आ गई, पहले हम कोई खोटे कर्म कर दे या अच्छे कर दे तो ब्राह्मण में छप जाया कर दी, वह बात छुप जाया कर दी। मानो सुनिए बात, तो और भी ब्राह्मण बन के आ जाया करते थे। और फिर दूसरा जमाना तो ब्राह्मणों में वह बात पकड़ी जान लगी, क्यों धोखाबाजी होगी न। फिर वह महात्माया में जान लगी, फिर कितना बुरा करके साधु बनने लग गए। साधु बनने लग गए तो फिर साधुआ में पकड़ी गई, ईब कितना ही बुरा कर लो संत बन जाओ। फिर कोई कौन के भाई संत ने ना छेड़ियो। क्या बेरा मेरे मन के विचारों का आप लोगों ने 4 शब्द सीखे, 2 बार नाचना कूदना सीख ली, ठीक है साहब, 2 बात करनी, या ले बन गया गुरु, 4-5 चेले बना लिए। अब उसने कोई को नहीं बोलेंगे, ये कदे डाटा बिगड़ेगा, फूटेगा भांडा, समझोगे न। कदे 7 ब्राह्मण का हाथ में थी सच्चाई, उन तभी चली गई। फिर साधुआ हाथ में सच्चाई आई, फिर उन तभी चली गई। ब्राह्मण मौलवी तो बराबर लाए जाते हैं। और अब ये क्या संतों का हाथ में, मेरी बात को नोट कर लो, कोई ऐसा टेम आएगा कि इन संतों को बिजली लगाई जाया करेगी और इनके भाव प्रकट किया करेगी बिजली। ऐसे तंत्र तो हो गए, समझ गए। और मैं सीधी बातों में कहता हूं, तो संत होकर के औलाद पैदा करता है और चेलों का धन लेकिन अपनी औलाद को पालकर अपनी ज्यादा, उसको संत नहीं कहना कभी। अगर उसको संत कहता हो गिर जाएगा, या उसका ढकोसण पड़े रहो। मैं सीधी बात है, कोई मेरे पास किसी की साख ले लो तुम लोग। तो इसलिए नारद सती उन पहले रोक दिया। विष्णु भगवान ब्राह्मण बन के आ गया। कहने लगा क्या करती है रानी, के सती होंगी। बोला ना, ये सारे मर गए, ये सती होगी। तूने श्रद्धांजलि दिया, पानी दे दे। पानी देने वाला नहीं, सबने पानी दे कि फिर सती हो जाइए। बोला अच्छा पंडित जी। अब वो नहाने के लिए तालाब में बड़े और बढ़ते न, वो तो तालाब में बड़े से और गोता मारे ऊपर लकड़िया, तो वो डाढ़ी मूछ है। थारी पुराण कैसे डाढ़ी मूछ है। वो महाराज विष्णु नारद आज अनुवार ने होने लाग रही से, कितनी बार एक देर लगा दी तने, पाँव पकड़ ली। बोला महाराज धन्नो, मैं तो धोखा में छड़ा गया था, तेरी माया ने तू ही जाने। बोला मेरी माया मन ने भी छड़ लेती है भाई, पालोड़ा सांप उसने भी खा जैसे। मेरी माँ ने मैं भी छड़ लिया था। बोला आप कब छड़े? बोला नहीं पता था ना, आत्म पुराण में आवश्य बात है कि उसका चलेगा बिंदा के छड़ा ने। तो इसीलिए जलंधर उसका धनी था और राक्षसों का राजा था, वो भी छड़ लिया था। माया ठगनी क्या न ना झमकावत तो कबीर हाथ नहीं आवे। एक कबीर तो इस माया मन तो बचा और सब ने ठग लिया। और वह आपने सुना किस तरह बचा, बताते हैं कि मिसाल ये सियार, इसमें क्या करूं कि कबीर महाराज जी जा रहे थे, गोरखनाथ जा रहे थे और आगत माया आवे थी। वह कहने लग गया, गोरख बोला बुढ़ी आज की चाली। बोला आज मैं जासू कबीर का दौरे। बोला अच्छा क्यों? बोले ये केले रे। बोला फांसी से कितनी? बोला 101।
बोले ये, बोले एक फांसी तो सारे संसार के 100 फांसी कबीर की से। तुम सारे कबीर सो, किसी दल में संख्या तो बोल लेना, मगर इतनी बात हो तो कबीर सो ना, कबीर नहीं सो। कितनी बात है, जैसे मैं कहा करूं आर्य धर्म को मानते हो तो आर्य सो, जने उतारिया कोई नहीं हो सकता। आर्य तो मुर्गी पालते हैं, आर्य समाजी तो किरा के कर्म करते हैं, मगर आर्य धर्म को मानता वो खोटे कर्म नहीं करेगा कदे भी। आर्य धर्म सभी कौमों का साजलास है, इसमें जत्था नहीं है कोई भी। इसीलिए संत मत भी सबका साजला। तुम कबीर क्यों सो? पांचों इंद्री बस करे, काम करो मत लो, पांचों इंद्रियों बस करता का नाम कबीर। कबीर कबीर के करे सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। और पांचों इंद्री कौन सी है? हर वक्त सक्षम बताई जाती हैं, जैसे काम। और ये भी पता काम किसका अंश है? पांचों तत्वों में तो लकड़े से ये, तो काम किसका अंश है? काम तो वायु तत्व तो बना से। इसीलिए काम, और दूसरा के काम में 1000 हाथियों का बल से, और काम और फिर क्रोध, क्रोध अग्नि तत्व तो बना से। क्रोध में कितना बल से? कहते हैं 12,000 हाथियों का बल से। क्रोध और लोभ, लोभ में क्या? लोभ जल तत्व तो बना से, तो लोभ में कितना से? कहते हैं 20,000 हाथियों का बल से। काम करो लोभ। और मोह किससे बना? पृथ्वी तत्व तो बना से। तो इसमें कितना बल से? इसमें 40 के 30 हाथियों का बल बताया न। और रह गया फिर अहंकार, ये तो आकाश तत्व तो से अहंकार। तो अहंकार में कितना बल से? इनमें सारम था इतना है बल, उसमें एक अलम से। इसलिए कबीर साहब कहते कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। वो कबीर सब सोच लो जिसमें ये गुण, वो सारे कबीर से। और करके देख लो जिसमें ये गुण आ जाते हैं पांचों, तो फिर मैं कहना क्या सो बनेगा कि बनना था वो खुद खुदाई से। इसीलिए संदिन का कहते हैं। तो उन्हें क्या करा? विष्णु भगवान के पांव पकड़ लिया, मेरा तो सारा परिवार खत्म हो लिया, तू ही कुमार होने लाग रही से, तेरी मां ने तू ही जाने। इसीलिए यह सबको ठग लेती है और मन काबू में आ जाता है तो इस माया तो बच जाता है, क्यों? मन माया की गांठ बंधी हुई है। और यह गांठ कब खुलती है? मैं सवेरे सक्षम बताया था, जब सतगुरु की शरण में जाके अभ्यास करते रहोगे तो यह गांठ तिरकुटी में जाके खुलेगी। वह क्या गांठ खुलती है? मन की विचार बदल जाए, मन वहां रह जाता है और सुरतागत चली जाती है। और दयाल की अंश से जाके गांठ खुलना ये है। मैं बारीक बातें नहीं जानता, इसीलिए हम कितना काम के मिर्गा की ढाड़ छलांग मारता फिरता और कितने टकन भी नहीं दे। कभी कहता है प्याला शराब का ले, कभी कहता कबाब का ले, कभी कहता अंडे ले, कभी कित्ते ले। कोई अपने ग्रंथों में भी याद करता है, कभी रोज की रोज या ग्रंथ बसते हैं, पाठ होते हैं। कितने कबीर साहब ने, गुरु नानक ने, रैदास ने कितना भारी करा से। परंपरा तक कबीर साहब की बड़ाई करते। कबीर साहब परम संत थे। कबीर साहब ने कहा से चल बर गोसत खाए किर कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे फिर भी नरक न दान। आप बताए कितनी बड़ी बात है। चल भर गोसत खाए की कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे, काशी में करवत ले मरे तब भी नरक न दान, नरक मिलेगा। अब दूसरे नंबर में महाराज नानक साहब कहते जहरत लागे कापड़ा और जामा होए पलीत, जहरत पीवे नानका शेक निर्मल चित। आप बताइए, तो कहते कपड़े का लग जाए वो भी धोना पड़े, थोड़ा दिखेगा। और जिस पेट का में 2-2 3 सिर्फ मांस घेरते हो तो कब्र से कब्रस्तान बना लिया। फिर वह ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं और फिर बाणी पढ़ते हैं। इससे बड़ा और पाप क्या होगा? पशु बने बैठे से। वह तो संतों का मार्ग नहीं है ये। संतों का मार्ग तो आर्य धर्म बताने लिया है। संत तो अपने घर ले जाने के लिए जीवों को आए थे। इसीलिए कहते मिर्गा जो कराड़ भरता रहता है ये मन। इस मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनि डगा दिए, बड़े बड़े साधु डगा दिए। आप बताइए कौन बचा इस मन से? संत वैसे बच जाओ और कोई नहीं बचाने। ऋषि मुनि तो मन के कहे तो काम करते हैं।
आपको के ऋषि मुनि नहीं, अवतार भी मन का कहे करते हैं, कर्म का दंड भोगने के लिए आते हैं। सीधी बातें कह देता हूं, इसमें दुख तो कोई नहीं है किसी का, कि जितने अवतार आए सब के सब ने अपना अपना दंड भोग्या से। तो ऋषि मुनि तो काम में सारा मन का कहे करया से, मन का कहे सारा काम करते रहे, तो मन ने धोखा दिया इसको, और मन सबको धोखा देंदा रहा। कौन ऐसा इसको मन को धोखा नहीं दिया? मन तो बचने के लिए एक हथियार से कि सतगुरु की शरण में चले जाओ। और वो सतगुरु है कौन? ये भी मैं कबीर की वाणी का, देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, गौसागर की धार में फिर गोते खा। अगर जिस गुरु का शब्द नहीं खुल रहा उसको सतगुरु कहने का हक नहीं है न। और जिसका शब्द खुल गया तो गुरु गुरु तो मिला देता है उसको। शब्द को हम नूरी गुरु कहते हैं, देहधारी गुरु तो मिला देता, गुरु गुरु तो मिला देता है। उस तो मिलने से हमारा जामन मन छूट जाता, फिर जो मन काबू में आ जाता। जैसे बीण का लहरा सुन के ने और सांप नाड़ गिर देता बीण के ऊपर, उसका जहर का कोई भय नहीं, रंदान पकड़ लेते, जहर की थैली काट देते हैं, फिर गल में गाली हांडी जा भय कोई नहीं। इसीलिए जब अंतर की धुनी जब ये मन सुन लेता सतगुरु के पर, फिर इसकी जहर की थैली लकड़ जाती है, फिर ये मुड़की कभी भी डक मारना बंद कर देता, मारता नहीं, इसमें शांति आ जाती है। इसलिए संत महात्मा ने मन के बारे में बड़ा भारी जोर लगा। मैं कोई सा और जतन नहीं है न, कोई हो तो बताइए। मैं यही तो बात कहूँ। अच्छा, जितने दान पुण्य करे ना, राजा नरग ने कितना दान करा, करोड़ गौ रोज दान करा, करड़िया बना, मन के बाहर कौन लकड़िया ने। बलि ने कितनी भारी यज्ञ करी, मन के बाहर कौन लकड़िया छड़ लिया कि न, समझे हो गए। इले कितने बरतर तीर्थर होम पूजा पाठ करते हैं, वो मन तो बाहर ने। क्यों? मन का खेल 3 लोक में से, और मन ओम तो बाहर चला जाएगा जब मन काबू में आ जाता। ओम की हद लग मन काबू में आता नहीं न, मन खुद काबू में कर लेता हमारे जैसे। और ये भी कई भाई इतराज कर देते हैं कि अंतर में ये ओम की धुनी, हाँ धुनी होती रहती है। तो इसी को तो संत कहते हैं कि जाप हर वक्त होता रहता, जो होठकंठ हलाने की जरूरत नहीं है कि होठकंठ मन तो कुएं में गिर देता है। और किस किस की मिसाल लोगे, मैं तो घड़ियों की मिसाल दे गया, कोई भाई इतराज न उठावे। मन का विषय तो बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े मारे गए, ना मरे हो तो देख ले। इसीलिए मन को काबू में करने लिए शब्द धुन सुन के मन पति आई। स्वामी जी महाराज की वाणी से कि शब्द की धुन सुन के मन पति आई के काबू में आ सकता और कोई नहीं। आप प्रश्न कर सकते तो शब्द की धुन कैसे सुनी जा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, वह तो हर वक्त धुंधी रहती है। गुरु नानक साहब की इसी वाणी से ऊंचे खासे मैल मर देव बांग खुदा, सोता बांगन सुनिए तो रहा खुदा जगा। वो तो खुद ही जगामदार है, सो प्यारी सुरीली आवाज आमदी रहे से, पर हम उसको ऊपर ख्याल नहीं करते ने। और ख्याल करा भी किस तरह के पर्दे चढ़े, इतने पर्दे चढ़े हमारे ऊपर, उसी को तो मलबे से आवरण कहते हैं सनातनी लोग। उन पर्दों को हटाना है, एक बड़ा भारी करड़ा काम सर। वो हटना किस तरह हटेंगे? कलयुग में तो नाम के प्रताप तो हट जाते हैं, और कोई भी जरूरत नहीं। कलयुग में केवल नाम का सहारा से तुलसीदास भी कलयुग केवल नाम के, तुलसी कलयुग केवल नाम हो गए पार के नाम का आधार। स्वामी जी भी कहता है कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। इसीलिए साधो मन है बड़ा जालम, और जिसका पढ़ा मन पे वास्ता उसी को है मालूम। नानक साहब पूर्ण पुरुष से क्या कहते हैं? नानक मन जीता तो जुग जीता, त्रिलोकी काबू में आ जाती है जो मन को काबू में कर लेता है। और यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर मन मानिया तो हरि जानिया, कि हरि का तुल बन जाता वो। ये मन में बड़े बड़े ऐप भरे पड़े हैं, मगर मन को मारना नहीं है। ये भी बता दो, मारने का तो घटिया मानस मारते, किस तरह मरेड़ा तो फेर जा गया होगा। इतबार तो सुधारना से, बदलना से। जब मन बदल जाता फिर छलांग नहीं मारता। न मन का बदलना क्या है?
जब यो घटिया लाने वह सतगुरु के चरणों में लगा दो। और सतगुरु के चरण के बाहर के चरणों की मैं बढ़ाई करता हूँ कि बाहर के चरण भी पवित्र असली सतगुरु के चरण छठे चक्कर पर। आप लोग समझोगे कि सतगुरु के चरण जो प्रकाश दिखता है अंतर में, ये सतगुरु के चरण हैं। और समझ सुनता है ये गुरु की देह है, और अनुभव लकड़ती है सतगुरु की अनुभव वाणी से। इसलिए तुमने बताओ इन बातों में अगर कोई साधन करता हो, अभ्यास करता हो तो इस तरह। और यही तीन चीज लेके चलती है। एक तो लिखा सुना था किसी पर कि 3 चीज होती है। अब 3 चीज तो हम भी बताते हैं, सुमरण, ध्यान और भजन। और वह और कि में कह कि वर्णन कर देते हैं क्या ध्यान ध्येय देता ही दासी करके न। तेरे तो गणपति याद से तो बड़ा पक्का वेदांत था, यो बड़ा भारी जोर का था। मरिए सतगुरु की दया होती, संत मत में एक लिया जाता और दूसरी चीज लेते नहीं। इसलिए आगे फिर के कहते मन, कबीर साहब ने भी कहा से, और भी मन का बारे में काफी कहा से। फिर आगे बताऊं क्या कहते। अब सुनिए न, उर तो क्या के उर्बिन खुरबिन न, उसका पाह न खुर न, और टेढ़ी चाल चालता, ये मैं बताएगा चाल टेढ़ी चाल। 3 लोक में सारा फिरा, भोपाल तो राजे महाराजे न कंधे होंगे। राजे महाराजे भी घबराते इस मन से, कितने भारी डरते हैं। देखा नहीं आज किसी कुर्सी था जल तेरी छूट न दे, ये मन का है तो खेल से समझ गया। मगर राजे महाराजे वह भय मानते हैं जो सतगुरु की शरण में नहीं गए, और जो सतगुरु की शरण में गए वह भय नहीं मानते ने। वह तो कहते दौड़ ले कि तलक दौड़ेगा, तेरी दौड़ छोड़ छलांग मार ले, तो क्या कर सकता। मन को काबू में कर लेते। इसीलिए ये रात्र दिन टेढ़ी टेढ़ी चाल के फिर आया। भय माने भोपाल के बड़े बड़े राजे महाराजे इसका भय मानते। राजे महाराजे के माने रखते, बड़े बड़े ऋषि मुनि मानते, और अहंकार में आके कितना कितना घटिया काम कर लेते। इसीलिए बता सब मन तो बचना कोई मामूली बात नहीं है। अब वह मैंने और तो पता नहीं महाराज का के अक्षर के नहीं, मैं तो मेरी बातें बताता हूँ कि बर्तन बगीचे सारे ढाल बेहाल। महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि जैसे कोई शिकारी न लकड़ आ रहा था, लकड़ी आए कोले बनाने लाग रहा जंगल में, और चला गया राजा। राजा ने भूख लगा, प्यास लगे, भाई पानी पीऊंगा, पै दिया, उन्हें खाना भी दे दिया। बोला भाई मैं राजा शू, तने जरूरत हो तो मेरे पास जी। बोला अच्छा जी। वो घर ही आया, घराड़ी में करण लग गया, राजा मिला था मैंने के बोला कोई काम हो तो बोला इस पे फालतू के काम, तो रोटियां भूखे रहे हंसा, जाओ कुछ इनको मांगो। वो चला गया, लंबी मिसाल नहीं देता गया। राजा बोला क्या? बोला जी को रोटियां सांसे। बोला चंदन का बाग दे दो। वो चंदन का बाग दे दिया। उन्हें चंदन का बाग ले जाए, कोले करने शुरू कर दिए। जब कोले करने शुरू कर दिए, दिन बीत गए, काफी 12 महीने हो गए। राजा ने देखी, देख के कोई पौधा लाया, फिर कितने काटे से देखे 5-7 पेड़ रहे, सारा बाग खाली कर दिया, कोला ढूला रखा। बोला रे जुल्मी जो के करया? बोला क्यों जी? रे तुम तो चाड़े कर दिए। वह लकड़ी देख, बोला काम सर बेच के आ गया, बेचना बहुत महंगी बिकी। बोला जी मैं तो सूझ गया, मैंने एक चंदनी साय और दे दे एक बाग। बोला एक तो रह इनमें गुजारा कर ले भाई। यो चंदन का बाग एक बार ही मिले, जैसे काट की हंडी एक बार चढ़े से, इसीलिए तो एक बार मिले से भाई। इसीलिए हमने विषय बेकार के कोले कर लिए, सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, सारे के हाल बेहाल कर दिए बगीचे बड़े बड़े। मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे हाल हो जाते हैं, विषय बेकारों में पढ़ के, शराबा कबाबा में पढ़ के अपनी मट्टी पलीत कर लेते हैं, और मैं लेना न देना न, इसीलिए वे गिर जाते हैं। सारा किसने करा? उस मन का चस्का ने करा। अगर मन का चस्का नहीं होता तो खराब नहीं होते, सुरत का चस्का होता तो इनकी जरूरतें कौन थी? एक शब्द का ख्याल था, एक ध्वनि का ख्याल होता, सुरत का चस्का छोड़ दिया और मन का चस्का में पड़ गया। और मन का चस्का कितना काम करता, अंडे यो खुआ दे, मीट यो खुआ दे, खोटे कर्म यो करवा दे, चोरी बदमाशी यो करवा दे, शराब पीने लाए जाओ, उसमें सारा बर्बाद कर लेता। कोई भाई बुरा न माने, में सवेरे आज नहीं बोला था ने
ये गांव में मौन खोलू मैं क्या करूं सु कि ये दादा उद्यमी का गांव सर्व बड़ा दानी था, महात्मा था एक, और ये न सोचना कि भी हम हरिजन का झिमर को और सारे उद्यमी के कौन जाट जाड़ना, सारे उद्यमी के सोतमी उसके गांव में उसकी छाया तड़े थे। मन में दो तीन ये कहा अगर मौन खोलू कि इस गांव में अगर इस खाई के भीतर कोई शराब पे आखिरी वक्त में डडा के मरना पड़ेगा, क्यों उस महापुरुष का बट्टा लगाते हैं ये लोग। मैं तो सीधी ये कह दिया करूं जो शराब पीता वो हजारों को मारे इतना पापी से। शराब सबसे बुरी से, शराब तो बुरा और कोई भी ऐब नहीं है, सारे ऐब शराब तो लगते हैं। और शराब सूरत तो पीती नहीं न, मन तो कहा जा सारा काम। इसलिए हम मन के गुलाम बनके इतने खोटे खोटे कर्म करते हैं, बड़े भारी अपना आर्य धर्म को भूल जाते हैं, सनातन धर्म को भूल जाते हैं, संत मत को भूल जाते हैं, अपने कर्म धर्मों को छोड़ करके न और खोटे काम करने शुरू कर देते हैं। इसलिए जो भागी वो है जिन शराबा कबाबा तो बच जाता। संतों ने रुके तो बतेरे मारे पर कौन मानने से, वो बेचारे रुके मार के चले जाते। इसलिए सारे डाल बेडाल कर दिए और बड़े बड़े राजे राज खोए गए, इन्हें कसर तो छोड़ी को आ गए। अब लाखों बाण कौन उठे, लेकिन कोई तो व्रत करने उठा से मन मारने, कोई तप करने के लिए, कोई जप करने के लिए, कोई मौन करने के लिए, कोई किसी तरह कोई किस तरह लाखों खड़े हो लिए, मन मेरे का घायल नहीं हो यार, बल्कि दूना दूना पुष्ट हुंदा गा इन बातों में, क्योंकि सतगुरु मिला कोनी ने। तीन लोक के हद में तो तीन लोक के गुरु मिलते रहा, संत भी तीन लोक में गिर गए। वो संत जो गुरु बने फिर उनको न्यू पूछे कि सुरत जाती है कहाँ जाती है, किस तरह जाती है, कौन चढ़ाता, किसका सहारा लेके चलती है, कौन के करता, तब सुरत कह देते हो। और फिर कौन सी मंजिल से, धुनात्मक नाम कौन से। अगर वो न्यू कहे गलत बातें, क्या महाराज कबीर साहब बेवकूफ थे, दादू जी पलटू जी नानक साहब बेवकूफ थे, ये परम संत थे, जीवों को लेने के लिए आए, बड़ा हम लकीर के फकीर बन गए, उन बातों भूल गए। जैसे पंडित का पढ़ाया पादार पाद देगा, आधार आधा टिड्डी फिड़का उड़, इस तरह बन जाते, उन बातों को भूल जाते हैं। तो भूलने में को फिर आगे आगे चलते जा रहे हैं। उनको कह दिया हम तो गुरु ने बताइयो ये काम करते हैं, अच्छा भाई कर ले तेरी मर्जी से। इसलिए संत सतगुरु आते हैं, वे तो जीवों को लेने के लिए आते हैं और उनकी बातों समझ जाते। कितने लाखों लाख धन समान लिए किसे तप करण लाग रहे से, बड़े बड़े जप पर पूजा पाठ कर सब मन के लिए समझते हो गए, मन तो छलांग मार जैसे। एक महात्मा माला फेरता, दूसरा कोई आ गया संत गति का, बोला बाबा, बोला हाँ, गणी के शालिक राम जी महाराज जा रहे थे और कोई माला फेरता, बोला बाबा, बोला काट के मणिये का दौरा राम नहीं है न, राम तो जसावरा में काम करे से। अब बात के जिसका मन बाहर जा रहा था और मणिया उठे फेरता, बोला काट के मणिये सर को नहीं फुड़वाऊंगा राम, राम तो और कितने जा रहा। इसलिए माला तो कर्म फिरे, जीप फिरे मुख मां, मनवा तो 14 फिर, ये तो सुमरण, मनवा तो 14 फिरता हंड से, ये सुमरण नहीं माना जाता। जब तक तुम बैठते हो ध्यान में गुनाह उठते हैं, ये सोचो हम मन के कहे में साबित। मैं ये भी आपको बता देता, जब ध्यान में बैठते और ध्यान बैठी बैठी और गुनाह उठ जाते, कोई कोई बात याद है, समझो अभी हम मन के चक्कर में से। तो उसका विषय में सवेरे अच्छी तरह बताया था। उस मन के चक्कर तक लकड़ने गुरु स्वरूप का ध्यान ले लो, ख्याली ध्यान बना लो, और ख्याली ध्यान बना करके न और उठो मत नहीं बैठे रहो। जब तुम्हारा शरीर सुनना होगा, आप ही मन छलांग मारनी बंद कर दिया, किस जाएगा। मैं पहली दो आका दौड़ दौड़ दौड़ियार झालग मन की दौड़, दौड़ थके मन फिर अवस्थी ठोड़ की ठोड़, थोड़ की ठोड़, कितना दौड़ेगा वो। इसीलिए उसको उठन ना दो, ये आप ही रह जाएगा। अगर काबू में करना, निशाना लेना पड़ेगा किसका। अगर सतगुरु तो को घेरना करता हो तो अपना प्यारा ले लो, कोई न कोई प्यारा हो उस चीज का निशाना मिल गया, उठे लग ले जाएगी कि माया की होगी तो माया में रख देगा चीज, हर काल में फंसा तो काल में ही रख दे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ गुरु की रेडिएशन आती है शिष्य में, समझ गए। इसीलिए सारे मानते हैं रेडिएशन जो गुरु पूर्ण है तो शिष्य भी पूर्ण होगा। बड़ मेरी तड़काली बात ले ले तो मेरी बात कट जाए, फकीर का मैं पूर्ण छू और कोई नहीं बनया दिखा न।
पर ये भी बताता कोई पूर्ण सौदा लेने वाला हो तो ठीक से। इसीलिए रेडिएशन अलकड़ती है, और रेडिएशन देखी नहीं ने, चोर को कुत्ते पकड़ लेते, रेडिएशन तब पकड़ते हैं, कातिल को पकड़ लेते हैं। इसीलिए जब कोढ़ी कंगलारे गिरिया मानस चोर जार बदमाशर संतों कान के चरणों को हाथ लगाता है तो उसकी रेडिएशन नहीं आती के? आती है। पर सोचो मैं एक बात बताऊं तो बचने हम किस ने हटा जा ना लाइए हाथ, तुम्हारे पर असर करती है? करती है। एक बात नहीं करती कि हमने स्वार्थ हो तो करती है, स्वार्थ नहीं करेगी, ये सोच लो। अगर तुम्हारे को ऐसा मान चपटता है तो स्वार्थ है, तुमने तो असर करेगी, थार पर नहीं करेगी। इसीलिए हमने किसका स्वार्थ था, नहीं तो हमने डोज दे। इसलिए हमारी रेडिएशन अगर उस पर चली जा तो उसका बेड़ा पार हो जाता। रेडिएशन में ताकत होती है, एक कातिल की रेडिएशन, एक संत की रेडिएशन। संत की रेडिएशन तेज है तो उस कातिल के कर्मों ने धो करके सीधा बना दी, बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। संतों की शरण में जाके बड़े बड़े पापी कातिल तर जाते हैं और सारे उनके दुख दूर हो जाते हैं। ये तो मैं सवेरे दोहा भी कहा था, संता शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जा। पहली बुरा कमाए कि बिस्की बांधी पोट, कोट कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट, कि जब उसकी ओट में आए तो कट जाती है। आप प्रश्न कर सकते के आर्य समाजी बहुत करते ऐसे प्रश्न मेरे साथ में, कि वो प्रश्न करते हैं कि उसने सारी उम्र खोटे पाप करे, उसके पाप किस तरह कट जाएंगे? कोई बात को नहीं, बड़ा फोड़ा पाप क्या है, डाकदर का हाथ लाग दी, चीरा लाम दी, पट्टी बांध दिया, चैन सा हो जाएगा। सतगुरु डाकदर है, इसी बात को नहीं ने। जैसे तलवार से जर में भरी पड़ी से, और वह तलवार सान के ऊपर चढ़ गई, ला गया रगड़ा चमक उठी। इसलिए संत महात्मा वह शक्ति होती है, वो उस खोटे कर्म छुटवा की अच्छी लैंड पर ले आते हैं। मगर ये बात सब मन भर में शेर भर भोगना पड़ता है उसे। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि सारे के लाखों लाख और धनुष्मान लेके खड़े हो जाते हैं। कितने मेरे डाढ़ी बदावत है, कितने मन को मारने के लिए, और धनुष्मान तो सहे, अगर सूर्य शब्द का निशाना नहीं से तो वो खुद मर गए, मारा नहीं गया मन तो। इसीलिए अगर सतगुरु के ऊपर विश्वास से दृढ़ और सूर्य शब्द का निशाना सही से तो काल तो भग्गी दे जाता। आखिरी कबीर ने कह भी दी वह बात, काल भग्गी दे जाता, डरता है काल। संतों के सत्संग में जाता तो गुरु नानक साहब की वाणी सुनी से कि काल जूतियों में खड़ा हो जा करके कहता आज कितने जीवों का उद्धार होगा, मेरा बाग उजाड़ने के लिए आ रहा, आज कितने को नाम दान मिलेगा। तो उसमें देखता रहता कि तो मेरे मुंह तो लकड़ गई, जिसका मुंह तो रोटी लकड़ती है तो झगड़ा तो करता ही है। मगर इसीलिए संत उसका विरोध नहीं करते, न कहते उसने तप करा 3 लोक में। तप को मामूली नहीं करा, 72 जुग तप एक टांग का ताण खड़ा करा सकाल में, और 74 जुग तप के एक मुठ्ठे का ताण तब जाके राज मिला से। और तब कह दिया सतपुर ने लकड़ जा खाना विदुष तू यहाँ से, तेरा न्यारा बसा जो कुपात्र बालक को बाप कह दिया कर 3 लोग का राज उसको दे दिया। इसी को तो कहते राम जोखे बैठ कर सबका मुद्रा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा है फड़ दे, समझ गए। और दूसरे में कहते हमारी अली काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़े नहीं, वह चाल है गैब की गोली, वो काकड़ पर बैठा काल महाराज अगर लकड़ नहीं देता। जब राजा बादशाह तो मिलना हो तो उसका पर्चा होना चाहिए। इसीलिए संत सतगुरु पर्चा देते। पर्चा क्या है? न राधा स्वामी नाम है, न वो 5 नाम है, न वो सतनाम है, न वो धन धन है, कुछ नहीं है न। वो तो धुनी है, सारी धुनी का पूरा पर्चा मिल जाता तो काल रोक नहीं सकता। समझ गए? धुनियों को 5 धुनियों को तो धुनी कही जाती है। और ये मैं काफी बार समझा दिया कि 5 दुनिया का हमने घोषणा बना लिया हुआ, 5 धुनी सब मानते हैं, सब ने मानी से इनका रटन नहीं, 5 धुनी मान करके इन आगे चला जाना से। फिर भी इसीलिए इनको मानते, इनको सुनते लकड़ना से इनका मटकना नहीं है। अटकोगे तो फिर फंस जाओगे, सुनते आगे चले जाओ। मगर कब जाओगे? जब मन को काबू में, मगर मन को थोड़ा सा चमत्कार देख दिए और उसी में खड़ा हो जाता। कोई पूजा करने लग जाती है सत्संग होके न, न्यू बताया मैंने महाराज दिखा, न्यू बोल गया। कोई सत्संगी और कहीं फंड भर लेता, इतने में काल राख लेता उसको बड़ो करके। मिसाल मेरे याद आई, महाराज जी दिया करते थे कि एक राजा था, उसको औलाद नहीं थी न,
वो बोला भाई मैं मेरा राज देना चाहता हूँ। पर ऐसा है कोई राज को लेने वाला, संभालने वाला? किसी ने शिक्षा दी, हाँ जी संभाल देगा, तरतीब से बात करो। बोला ठीक से 7 मंजिल मकान बना लिया और कहने लगे 7वीं मंजिल पर कोई आवेगा न वो राज का अधिकारी से, उसको ये मुकुट दिया जाएगा। अब सारा देश चाल पड़ा, अब मैं जाऊंगा, मैं जहाँ राजा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। जब चाले तो पहली मंजिल पर के था कोडी धेले घेर रखे थे, छोटे छोटे बालक तो कोडी धेले चुगन लाग गए। और दूसरी मंजिल गए तो ठन्नी चमनी थी और कोई बूढ़े बूढ़े और लागे, बोला अरे कर ले ना काम, के लेगा ताज में। दौर तीसरी पर गए तो नुका रुपये पड़े थे, एक मोहर पड़ी थी। और चौथी पर गए तो बताओ सके और हीरे मोती पड़े होंगे, मोहर पड़ी होंगी। तीसरी पर मोहर होगी और चौथी पर गए हीरे मोती, इस तरह बताओ से वो काफी लोगों ने मन लागे। और जो 5वीं 6ठी पर गए के उड़ा लाल घेर दिए राजा ने, सारे लाला गठड़ी बांध बांध के उल्टे भाजे, बोला के जाएंगे भाई उस मुकुट का भी। और वो एक जना था हिम्मत वाला, बोला भाई मैं तो ठेठ जाऊंगा। वो ठेठ 7वीं मंजिल पहुंच गया, जांदे राजा ने सिर पर मुकुट कर दिया, जाओ राजा बन गया। आप बताए कोडियो तो लेकिन हीरे मोती व लाल जवाहराल जितने थे वो सारे उसके अंटर में आ गए कि नहीं? इसीलिए मैं आपको कह रहा था सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, मालिक तो मालिक को मांगो, और चीज मत मांगो, सारी आप ही आ जाती। मैं एक मिसाल दिया था ना आपने कि भाई स्वार्थ परमार्थ मांगो, स्वार्थ आप ही आ जाएगा। स्वार्थ मन की खुराक से, परमार्थ भाई सुरत की खुराक से। जमींदार की मिसाल दी, यही बात ये बताता हूँ कि इसीलिए अपने मांगो तो सतगुरु को मांगो, और मांगने की मुकुट सिर पर धया गया, सारे उसके माते तो बन गए। इले उठे पूछे कोई, सारे उठे फंस गए। हुआ यह हालत हमारे, कोई देवी की पूजा में, कोई भैरव की पूजा में, कोई कहे अवतारों की पूजा, कोई गंगा की पूजा में, कोई कहे कोई प्राणायाम में लग गया, कोई वेदों की पूजा में, इनमें लग गया। संत सतगुरु में किसी का मन नहीं। क्या क्यों? अगर कोई लगने वाला होता है तो कई ऐसे लोग होते हैं विरोधी, कहते ये तो मानसों का मत चलाया हुआ से, हमारा मत तो वैदिक मत है। अरे वेद किसने बनाए से? वेद भी तो ऋषियों ने बनाए होंगे। थारे कहने मता मेरे याद तो नहीं, आदि अंगीरा बायु डाल नाम ली से, और दूसरा न्यू भी सुना से ब्रह्मा ने बनाए से। अब ब्रह्मा ने बनाए वो भी तो जामन मरण मार है, उसकी भी म्याद है। बताइए तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु बना दिए, क्या हमारे ऋषि संत हमारे वो नहीं बता सकते? वह बात है कि उस तो वेदों तभी आ गए। और जब वेदों में बात आती है तो वेद कहते नेति नेति वेद पुकारे। अब नेति नेति के और भी आगे और भी आगे कह देते हैं। इसीलिए संत सब मानस तोले माँ की तो राम आए थे, मानस तोलम कृष्ण आए थे, हमने ये दंड देने के लिए आए थे। संत दयाल होके आते हैं, संत तो प्यार तर प्रेम तर जीवों को सुधार की चले जाते। संत का सुधारा बिगड़े को नहीं, और बिगड़ गया तो सुधार भी नहीं सकता कोई। ये लोग विरोध करने का वक्त आ जाते, और इसी बात के हम वेदक को मानते नहीं मानते, मानस के चलाए पंथ को, संतों का खंडन भी कर देते हैं। मैंने कहा बेशक करो थारी मर्जी से, पर तुम जो जिन्हें पूछने चाहता है उसका तुमने ज्ञान है क्या? मेरे पास एक प्रेमी आ गया, वो कहने लगा वेदों को, हम वेदों को मानते हैं, हम वेद किसने बनाए? बोला ब्रह्मा ने। मैं ब्रह्मा भी तो किसी ने जामिया होगा। बोला उन कौन जाम में था? मैं सारा भगवान का ज्ञान वेदों में आ गया। बोला ना बाकी रह गया, तो बाकी रहो भारत है गया, बाकी रह गया। माँ थोड़े पीछे दे देती है, बढ़िया सामर्थ्य देती को नहीं बेटे वो मान के मरू इतना कह रहा सेवा करे नहीं, वो आखिरी में देगी जाती को सेवा करे उसने। तो संत सेवा करते हो सतपुरुष की, और वो मार रह गया ना बाकी वो संता का ठह गया। इसीलिए नानक साहब कहते संत की गति वेद के जाने, वेद तो जाने उतनी बखाने। मैं वेद का खंडन नहीं करता, वेद हमारे शेर हैं। वेदों में 80,000 श्लोक तो कर्म कांड के हैं, और 16,000 उपासनी कांड के, 4,000 ज्ञान कांड के। कौन सा ज्ञान कांड से? ज्ञान उसको कहते जो साधन अभ्यास से प्रकट हो। पुस्तक पढ़ के ज्ञान करते पैदा, ये तो ज्ञानड़ी है तो खत्म हो जाती है, समझ गए? जो अनुभव ज्ञान होता उसका नाम ज्ञान है। इसीलिए मन राजा की 2 रानी से, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति।
तो संत तो हर वक्त निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं और दुनिया प्रवृत्ति मार्ग पर चलती है। तो प्रवृत्ति मार्ग में तो ये और जितने कर्म कांड सारे काम आते हैं, संतों का मार्ग तो निवृत्ति मार्ग का है। और ये भी आप जानते हैं, उन्होंने कहा ये चार वेद तो चार अंतःकरण से बने हैं, और चारों वेदों के धनी भी ठीक है, उनने बनाए वो भी ठीक है, जिन्हें अपने अपने अंतःकरण लेके बढ़ाए हैं। इसीलिए मन उरे लग दौड़ मारता है। समझ गए किस तरह मारता? कि जैसे चार अंत मन बुद्धि चित्त अहंकार, समझोगे न? तो ऋग वेद बनाया चित्त, और चित्त ब्रह्मा के काबू से, ब्रह्मा का अंश चित्त, समझोगे। और यथुर्वेद बनाया, जो श्याम वेद बनाया मन पे, और मन माया का गुलाम से। और यथुर्वेद बनाया शिव जीते, समझ गए होगे ने? वो किसका से उसमें अहंकार आ गया तमोगुणी में। और तो देखे बुद्धि जैसे फिर आया जो यजुर्वेद है, जो बना से विष्णु ते, ये बुद्धि ते बने विष्णु का अंश है। इस तरह इनके बता देते हैं। तो इन चारों वेदों में चार वेद बने तीन, और वेद ब्रह्मा कहते ब्रह्मा को मिले आई कि मैं भी वो वेद हमारे शेर है, छोटी चीज नहीं है। मगर वो बात कहते उन तो पूछता हूँ कि ब्रह्म सारा मालिक का ज्ञान वेदों में नहीं आया ना। जब वेदों में आ गया तो फिर ज्ञान एक देशी हो गया, सर्वदेशी क्यों कहते हो? मैं सत्संग भी कराता और आपको बात भी समझाता हूँ कि सर्व ज्ञान सर्वदेशी है, मालिक का ज्ञान सर्वदेशी है। तो आप कहोगे कि मालिक का ज्ञान सर्वदेशी है, तो फिर तुम एक देशी किस तरह करते? ये भी एक जुगती है। शब्द सर्वदेशी है। जब सतगुरु की दया होती है तो जब मंजिलों पर चढ़ते तो एक देशी हुंदा चलेगा शब्द, समझ गए? एक देशी हुंदा चलेगा। जब हम ऊंची मंजिल पहुंचोगे वहां से तो सर्वदेशी हो, फिर एक देशी बन जाता है संत के लिए, समझे होगे? इसीलिए बताया जाता है। तो तीन गुणों तो बने वेद, और तीनों गुणों में सारा तीन लोक आ लिए, और तीनों गुण तो ओम बन गया। इसलिए ओम कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब ये न सोचना ओम त्रिगुण, ओम नाम त्रिगुण विषय, तीन लोक की नीत। चौथे पद का हाल कर वो क्या जाने मीत। चौथा लोक कहते हैं इन तीनों गुणों तो आगे, ये सब नहीं बताया से। आप लोगों ने मेरे पूरा न मैं जानता न बात न मैं तो गीता की बातें सुनी थी कि जब त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन के तीन गुणों के ताग लकड़, वेदों के ताग लकड़, फिर पता लगेगा। और ये रामायण में कह दिया कि कहां तक करो मैं नाम बढ़ाई, राम ने सके नाम गुण गाई। राम ने तापस्त्री आचारी, नाम ने कोटि खलक में सुधारी। नाम की बड़ी भारी महिमा से, मगर नाम तुम्हारा तब मदद करेगा जब मन काबू में आ जाएगा। और मन काबू में नहीं आया तो फिर नाम तुम्हारी क्यों? कबीर साहब, कबीर मन एक है और भूजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा, कि या तो परमात्मा में भक्ति करे या विषय कमा ले। अगर जितने विषय किससे विषय विषय कितने की कहोगे, जितने विषय इतने विषय विषय के करे, जितने से जितनी मन की कल्पना इतने विशेष, यानी जितनी मन की कल्पना उठती इतने सारे विषय हैं। तो जब मन कर आप प्रश्न कर सकते हो, मन कल्पना भजन की उस जाके कल्पना उठनी बंद हो जाती है मन की, और ये मुर्दा बन जाता है। क्यों मुर्दा किस तरह बनता? इन होश नहीं रहता न उस वक्त, उड़ जाके ये अपनी चाल को भूल जाता। फिर सूरत इसका ऊपर कब्जा कर लेती है। पहले ईब बाहर मुखी सो इतने सूरत को पर इसका कब्जा से अंतर्मुखी हो जाओगी, सूरत इसके ऊपर कब्जा कर लेगी। जब इस पर कब्जा कर लेगी, इसकी सीढ़ी गद्दी बना लेगी, फिर ये किस जाएगा, कितने नहीं जा सकता ने, फिर मन काबू में आ जाता। इसलिए आगे फिर किसी तरह छलांग मारते रहो। और जपे तपिया तो लगाम घलवा दी मन ने, और बड़ी बड़ी बुरी बुरी बेइज्जती कर दी। इसलिए मन का बचने के लिए मेरी समझ दो बात आई कि सतगुरु पूरा और शब्द की कमाई। मैं तो सतगुरु भी शब्द नहीं कहता हूँ, क्यों? सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। इसलिए कहते इतने बड़े बड़े तीर कमान ले, यहाँ ने सब के सब खा लिए, एक भी नहीं छोड़ा। आगे के कहते
आप बताइए क्या होया, मिर्ग मर गया तो निहाल होगी। इसलिए कुण मारेंगे, गुरुगम चोट संभाल, तोब संभाल। गुरुगम तोब कौन सी है? मेरे बात याद आई, महाराज जी कहा करते थे, मेरे दाता के गोपी चंद साधु होया तो भिक्षा मांगने के लिए चला गया। जब भिक्षा मांगने गया तो रानी थाल भर भर की लाई मोतियां के थाल ले लेके पुत हमदा गया अपने गुरु के दौरे। जब माता मैनावती के पास में कर्ण लागी जोगी कि हाँ माता की इधर आ, मेरे पास मोतियों के थाल नहीं, मैं 3 नसीहत दूंगी आपको, बैठ जा। बोले हाँ माता बताइए। बोला पहला मेरा ये नसीहत से कि किले कभी ना देखे हलवा पूरी खाना। बोला माता और कोई हुंदी तो मैं कह के कंदार के नहीं कंदार, हलवा पूरी तो मेरे छूट गए, इम हलवा पूरी कड़च खांगा। बोला जोगी समझा नहीं, मैं समझाती हूँ आपको, समझ। बोला बताओ कि बहुत भूख लगा गया, बहुत भूख लगा, जिद खाइए बासी रोटी भी सवाली हो जाएंगी। इसीलिए तुम अभ्यास करने वाले मन के गुलाम नहीं बन जाते। खाना जब आता बढ़िया खाना इस तरह टूट के पड़ते हो, बस क्या कहूँ उसका क्या है, मैं टूट के पड़ जाता हूँ, जिद बता देता हूँ। बड़ मैं आपको बता रहा सवेरे के मैं वहां सा देण होते हैं, एक दिन तो रोटी खा, बोला मेरी वह फलानी चीज गायब होगी, क्या बात हुई? मैंने खाना बंद कर दिया। समझ गए होगे? और खाने की भी बातें बताऊं, खाने में बड़ी भारी ताकत होती है। खाना बंद कर दिया, मेरी वह चीज मिल गई, मैंने खुशी होगी कि वाकई गई नहीं दो रही। इसीलिए मैं बताता हूं कि जब उसने कहा हलवा पूरी खाना, भूख ला गया, करड़ी जिद खाना। बोला समझ गया माता। दूसरी और समझ। बोला बताओ कि सोड़ सोड़िया पर सोमना। बोला माता सोड़ सोड़िए तो मेरे छुटवा देकर किद बाठा में पड़ूंगा। बोली जोगी समझा नहीं, समझे? बोला बता माता। बोला घनी नींद आने लागन सोइए, सोड़ सोड़िए हो जाएंगे तेरे कांडे भी। तुम क्या हमारी सियाल पे चढ़ दिए, परमात्मा नाम फेर ले लूंगा, इतने तुम्हारा मन तुम्हारे पर कब्जा कर जाता। मैं मेरे तजर्बे की बातें कहता हूँ कि एक दिन मन कहे मैं ध्यान में मत बैठो, दूसरे दिन जब कोई बैठ जाता मैं रही हूँ, इतना मजबूत हो जाता। जब वो मन तुम्हारे को डेगाता है कि आज नहीं बैठना, नींद आती है बढ़िया, सो जा, नुकर तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। ये सत्संगियों, जब तुम्हारा मन अपना काम नहीं छोड़ता, तुम अपना काम क्यों छोड़ते हो? ये मिर्गों डाल न्यू कर छाड़ भरता है। तीसरा कर्ण लागी जोगी के मेरी बात सुन। बोला बता माता कि तीसरी बात है किले के भीतर रहना। बोला माता किला तो मेरा छूट गया। बोला जोगी समझा नहीं, वचन है किला है, सुना नहीं? गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, और गुरु वचन को त्याग गए दुख पावे पातक लाग गए, जानन सार शेष गुरु की माया के ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते गुरु की माया को। तो इसलिए गुरु के वचन डट जाता है, उसके 84 फंद कट जाते हैं। इसलिए संतों ने बताया कि गुरु वचन कैलाश है, उस किले को तोड़ दोगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी न। और उस वचन को ले ही रखी गए तो इतना डबल कैलाश है कि बड़े बड़े किले भी ढीले हो जाएंगे और तुम जिम्मेदार रहोगे और अपने घर चले जाओगे, केला समझ गए होगे। इसीलिए ये भी मैं किले की बात बताई, गुरुगम ढाल संभाल तोब संभाल। तो गुरुगम तोब यही से, गुरु तो नेम बताओ, नेमों पर अटल रहो और अपना काम करते रहो, और उस क्या उसे मृग को मार के निहाल हो जाओ। मैं पहली दोहा नहीं कहा, कबीर कहा कि नानक मन जीते जुग जीता। तो जो मन काबू में कर लिया, उन्हें सारी तरलों की काबू में कर ली, और जतन करने की जरूरत नहीं। जतन यही कर पहले मन को काबू में कर ले। मगर सारे कहते हैं मैं मन काबू में कर लिया। मैं भी देखता हूं किसी गुरु के चरणों का सहारा ले लेता हूं, और तो सारा है नहीं उनके चरणों स्वाए। मैं अपनी बातें बता यूं जानते हो, महाराज तो राधा सिंह धाम में पूछ रहा से, अरे मेरा भी मन छलांग मारता, मैं भी नानी याद दुआ देता। समझ गया मेरा गुरु पूर्ण था, इसलिए उसकी दया बड़ी अपार थी। मेरे गुरु की पूर्णता क्या थी? तुम तो आजाद सो, बड़े भागी सो, मेरे पर तो बड़ा कट्टरपना चढ़ा था। और मेरा भागा छो ने देखा, बीमार को देख की सुआ लगाता डॉक्टर, बीमारी कुछ और सुआ कुछ लगा तो उसको डॉक्टर कहोगे, उसको जुल्मी पापी कहोगे, रिएक्शन कर गया तो मर गया। डॉक्टर वो होता, तो इसीलिए सतगुरु वो होता
जो देख की टेम देख की काम करता। मेरा सतगुरु तो सतगुरु ही था। उन्हें सारी जिंदगी 300 से 400 मानसों नाम दिया था और उन मानसों में भी मैं था। जब मैं उनका दौरा गया उन्हें पहले जो ये कहा था कि मेरे पास नाम लेना है। मैं हाँ जी, मेरी बात को याद करो। हाँ बताओ, पहले कपड़े पहनो। मैं तो लंगोटी गाली हंडा करता था, कपड़े पहनो। बहुत दिन का सत्संग नहीं हमारा, तो मैंने 25 वर्ष से सत्संग करते नहीं। कल मैं एक इकबाल देखा था, वो 32 वर्ष का इकबाल था। मेरे से तैयार ये समाजियों ने बड़ा मुकादबाजी करी थी, तो 32 वर्ष का किसाक था वो इकबाल। मेरे दौरा किताब में उस बता था, तो उस वक्त पाछा में उस वक्त में नाम लेके आया था ना। उस तक 5-6 वर्ष पाछा नाम देने लग गया था। देख लो, तो 25 वर्ष में कुदरती कम था, 25 वर्ष के लिए हो रहा है। 25 वर्ष का सत्संग है, कहीं 100 वर्ष का, कहीं 200 का, कोई 150 का, इतने इतने के सत्संग चले आती। तो 25 वर्ष का सत्संग। महाराज तो 300-400 नाम दिया था। मतलब मेरे को नाम दिया, उसमें क्या कहा था? सुआ इतना कर डाला है, वो सुआ आज भी जी सा लिया जैसे। दुख होता है एक बार डॉक्टर की दुआ, क्यों सुना नहीं? कड़वा नाम कुनीन है और डरता है बेमार, ताराचंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। ये कड़वा से किस तरह मेरे गुरु का नाम लेना है कि हाँ पहले मेरी बात सुनवा बताइए कि जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा। और कपड़े पर मारा, न कपड़े दिए मैं कपड़े बदल लिए। जिंदगी भर मन इस चीज की जरूरत थी कि राधा स्वामी नाम को बलास है, केस है सारे नु का राधा स्वामी इसी चीज से माजी में नेम कर लिया। बोला और भी करे, माँ बताई एकली लड़की कमरे भीतर नहीं बात करेगा। माँ अच्छा जी, लड़की हाथ पाया का नहीं लगवाओगा। और जो सुल्फा शराब बेचते और पीते खाते उनका घर कान खा लिया तो गौबर का पाप लगेगा। मेरे गुरु की बड़ी दया थी। मैं कहा धोखा हो जाता, बोला धोखा जागला डूबेगा तेरे नहीं लागा पाप। धोखा हो जाता, बोला जान के करेगा तू डूब जाएगा। और संगत के 4 पैसे खा लिए ना तो कीड़े पड़की मरेगा। इनमें खाचा में था, पहले काट दिया गिरड़ा कमा के खाना। मेरे पापा 7 बीघे जमीन से मैंने और कमा के लिया, मेरी नहीं मानता तो आश्रम का नाम मेरा तो 1 किला से। उसे मेरे खान जोगे दाने हो जाए न मेरे पास कोई बढ़िया लगते, सादा न घड़ी न बूठी, सारा ठीक मेरा। ऐसा ये किसी ने मेरे गुरु ने सुआ ऐसा लगाया, बता दिया। इसलिए जिसको सतगुरु मिल जाते हैं तो काल का कर्जा चूक जाए। जिनको सतगुरु मिलिए उनका लेखा निमड़िए, उनका लेखा निमड़ जाता। इसीलिए सतगुरु सतगुरु ही होता है। सतगुरु नहीं तो मैं कह रहा सतगुरु खोदो ये प्यारी। जब सतगुरु चेलों का धन खाता उसका नाम सतगुरु नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की बातें से के हक पर आया नानका उससे गौर से सूर। तो महाराज फकीर दिल्ली में कही थी, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो चेलों का चढ़ा पूजा खाते हैं ना, हिंदू ने गौर मुसलमान ने सूर। मन नहीं मेरा झूठी बात साथी, बोले मेरे गुरु ने मेरे को ये बताई। और मैं अपना कमा के खाता हूं, मैं किसी पर बोझ नहीं टेकता ने, और न मनी चीजों की जरूरत है। काफी लोग कोई नू कह देने, सवेरे में कह रहा था घटिया मानस से लालची, वो खुद गिरे समय तो लालची जाने कोई नहीं। मैंने चीज दे की मांगी नहीं किसी तो उल्टी। वो ये बता दो मांगी हो तो ना कदे नहीं, किसी ने अपनी आत्मा फिक्र आप न होगा ना सिना दे तो अगला फिर तेरा मांगदा होगा तो ठीक से, ना मांगदा तो तुम मांगे गाड़ियों नहीं देगा तो जी दुख पाओगे, फिर तुम जलम लेना पड़ेगा। मेरे ये बातें बड़ी याद। ये भी बता देता हूं कि कई माता बहन पैसे दे देते वो पैसे फिर मिले नहीं उसको, तो मरना ना मारो के। तो ये सोच लिया करो तुम बड़े बड़े उम्मीद सो के भाइयों गेर के मांगदा होगा। और जब गेल के नए चढ़े से तो हाय हाय करोगे, जलम लेना पड़ेगा। फिर जहां आसार वहीं बासा जलम लेना पड़ेगा, जलम जुगुन जुग लग लेना पड़ेगा। इसीलिए अपने विचार अच्छे रखो। ये सोचो खा गया तो खा गया, मांगदा होगा भाई मैं तो मांगू भी कोई ना ही देता अगला। मर जो खाने वाला उसने देने पड़ेंगे, वो किसे धरने से दो, किसी तरह दो, चाहे 100 जलम में दो। मैं आपको एक सच्ची बात कहता हूं, सवेरे मेरा बाप मैंने कहने लगा दाने नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोला देख ले माई अपन तो को उधारा भी कौन देने।
बोला देता कौन? बोला बलियाड़ी में मुसलमान सर वो देश है। कहीं लिया है मैं के देश है? वो नू का सभी अगत में दे दिए ही ले जाओ। मैंने कथा सुनी हुई थी, ये सत्संग सुने थे साधु बैठा। मैं बोले आगत आला तो बेग न हो रहा से, मैं तो अगत तो छिक रहा हूं, भूखे मर जाए अगत का लिए ना लिया ये कोई भी। बोला देख ले 100 200 300 लावने हूं तो लिखवाओगा भी अगत में दे दूंगा। ये मैं अपनी बातें बता, मेरा बाप ने कही। मैं बोला ना ऐसा बात न कर देना आगत में। अगर तुम ज्यादा दियोड़ा किसा मांग दे रहोगे तो अगला केरा केस होता के नहीं, और देना जरूर पड़ेगा। अगर कोई खुश होके देता है तो वह नहीं देने पड़ेंगे। ये भी मैं बता देता हूं, खुश होके कोई देता है वह नहीं देने पड़े। तो उनका प्यारे का मन एक और पाटे पाछे दो, जब प्यारे बोले नहीं तो फिर देखी सीड़क हो उनका एक हो जाता। ये मैं अपनी बातें बताता हूं, इसलिए अनका भी यो असर पड़ता। मैं आप लोगों सत्संग भी कराता हूं, रहनी भी बताता हूं। मेरे गुरु ने ये बताया, मैं जिस पाछे अपना व्यवहार बदल दिया और मैं अपना कमा के अपना गुजारा कर कमावने सत्संग का काम चलता रहा। मेरी संगत में मैं मांगया ये नहीं खाने देता। सब आते हैं क्यों? मन बिगड़ जाएगा। और मन इतना बिगड़ जाता जब प्रश्न चलता रहा तो दोपहर का सत्संग 2 बजे 1 बजे सत्संग में फिर बताऊंगा कि उस वक्त में के पवित्र कमाई में कितना फर्क है। ये तो मन का ऊपर था, तो मन बड़ा भारी जालिम से। मन तो बचने के लिए हजारों जतनों को छोड़ के एक ही जतन करो, सतगुरु स्वरूप का ध्यान। आप प्रश्न कर सकते सतगुरु स्वरूप का ध्यान किस तरह करा? सतगुरु तो प्रेम नहीं होता काफी लोगों का, तो वह प्रश्न कर सकते हैं हमारा प्रेम नहीं है ने गुरु ते, हम किस तरह करा वह बता दूंगा और तर जाओगे। अगर तुम्हारा गुरु से प्रेम नहीं है तो गुरु का स्वरूप जरूर रखो। समझ गए होगे ना? जब ध्यान में बैठो 5 मिनट 7 मिनट उसके मन देखते रहो, और जब दीदा तो दीदा मिलेगा तो दया मेहर की दृष्टि पड़ जाए, आंख मीचती स्वरूप बन जाए, उसको ख्याली स्वरूप कहते हैं। मेरी बातें मानना, मैं सीधी बातें बताता हूँ, ख्याली स्वरूप कहते हैं। और वो स्वरूप आस्ता आस्ता तुम्हारा अंदर में घर कर जाएगा। घर कर जाएगा तो उस सतगुरु तुम्हारा प्यार बन जाएगा, और वो प्यार बन जाएगा, अपनी जगह लग जाएगा। फिर नूरी गुरु आओगा, स्वरूप गायब हो जाएगा। समझे होगे? अभ्यासी भी होगा कोई न कोई, फिर वो गायब हो जाएगा। फिर अगला स्वरूप से आप ले जा। इसको कहते गुरु। गुरु तो मिला देता, देहधारी शब्द का भेद दे कि शब्द में मिला देता। इसीलिए तड़के को दुआ करे, शब्द शब्द में भेद और शब्द शब्द भाव, सोए सतगुरु बंद शब्द बताव दाव। गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंद जो शब्द बताव दाव। शब्द बता दा कौन सा? स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न सेई। शब्द कमाव सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से। जब तन मन से शब्द कमाओगे तो तुम्हारे सारे ऐब छूट जाएंगे। गुरु घोड़ की भी प्याता और गुरु प्याता भी नहीं है, दोनों बातें कही। इसीलिए जो सतगुरु खुल्लम खुल्ला बातें नहीं बताता और समझाता तो डेरे का बंद की क्या लगे? डेरा नहीं चारेगा, नहीं ये ईट मन न चारेंगे न तम न चारेंगे। समझ गए? कई गंगा का द्वार बद्रीनारायण का बंद रहे से, और तम भी दीनोद का डेरे कहीं और के डेरों का बन गए, तम भी वही बन जाऊ से। तमने बंधना से सतगुरु स्वरूप ते, तमने बंधना सतगुरु के चलन ते व्यवहार ते, तमने बंधना से उस शब्द ते। इसीलिए शब्द शब्द सब को कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आवा नहीं तो नरक पर कर ले। जब जाते क्या का जेल में खेलू शब्द मर अंतर रही न रेख। समझो का मत एक और अणसमझे, क्या पंडित क्या शेख। समझे? इसी तरह संतों ने कहने में कसर नहीं छोड़ी ने। अब मैं क्या कहूं? मेरे महाराज की वाणी है या सतगुरु की दया है, एक शब्द सुनाऊंगा, मेरे याद भूल जा तो याद हो तो बता देना। क्या प्रेम हो गया? उन्हें 10 हो गए।
कितना टाइम हो गया? के मुखले से बोलिए दादू रे दीजे रो जल में अमोल के अपना चले कारथ खो हाथी घोड़े धन गणा चंद्र मुखे बनार नाम बिना जमलोक में पावर दुख अपार कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिणज कैसा किया रे ओ लाल के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिणज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बोधे गुण बल बूढ़ा बोझा भर लिया भारे जे बोधे गुण बल बूढ़ा बोझा भर लिया भारे जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाय बिचारे बिणज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिणज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी आगे एक ठगों के नगरी वाजा बालद डाले जे आगे एक ठगों के नगरी वाजा बालद डाले तो बूंदू पड़ के सो गया खेप लुटा दी सारे बिणज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिणज कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी साहूकार की पूंजी लायर देनी नाय बिचारे साहूकार की पूंजी लायर देनी नाय बिचारे आगे की तेरी पड़त उठ गई कोडी नहीं उदारे बिणज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिणज कैसा किया रे ओ लालों के बिहारे किचन भर ले लौंग सुपारी किचन समर खारे जे किचन भर ले लौंग सुपारी किचन समर खाए संता भर लिया नाम हरि का बिसबण संसारे बिणज कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिणज कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारे जे कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारे
जग में नंदा राजा डांडे आग यमपुर चारे बिन जग सकिया रे ओ सौदागर व्यापारे बिन जग सकिया रे ओ सौदागर व्यापारे। के कया पढ़ कली थी बोधी गुण बल है बूढ़े बोझा भर लिया बारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख ना है बेचारी। इसके ऊपर मेरे एक पंजाबी बात याद आ गई। महाराज जी का दे हेल मैन मंजला दी उथे ओखियां घाटिया राहे लंबा दूजा नाल नहीं उथे नगदा नगदे हुंदे नु सौदे घड़ी दोए दी उधार नहीं महरम शेषे के बिच नु रंधा पल्ले कोडिया चार नहीं। वही ने कह दिया बोधी गुण बैल है बूढ़े बोझा भर लिया बारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख ना है बेचारे। हम कितना बोझा भर लिया रात दिन भरते रहते हैं खोटे खोटे कर्म करते रहते हैं। कभी ऐसा टाइम भी आवे कि हम खोटे कर्मों तो बचा। अगर बचने के लिए आते हैं सत्संग में महात्मा दोहराते हैं 2 दिन तो याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं उन बातों में। और कह रहे तू नाम लेके आता बोला फिर के बात ही महाराज की देख सुर है जैसा है तू सोच के आता पगला फिर नाम क्यों लिया तने। करना तो वो ऐसा जो नू सोचता अभी महाराज हाजर नाजर से सुने नहीं हाजर के हम नाजर के और कपटी तो रहते दूर हाजर के तो नाजर रहते हर बगन का काम पूरा तो कपटी का काम पूरा नहीं होता कभी भी। इसीलिए अगर वो ये सोचता है अगर भी हाजर सही कोई ना तो डूब लिया और के बनेगा। इसीलिए महात्मा कहते 2 बातन को भूल मत जोता हो कल्याण नारायण एक मौत को और दूसरे श्री भगवान। बस उस श्री भगवान के बस पहले बता गया सतगुरु ने याद रखना उस मालिक ने। और दूसरी मौत आई या तो सिराने खड़ी से सुना नहीं कि ये तो लावा गिरने से कद आया कद काम होया आज का लावा लीजिए ये है। इसीलिए टेम नहीं देखती ने मौत सराण सिर पर खड़ा काल खड़ा ये डालमन हमने देखता नहीं कितने मेरे हाथों तो चले गए मेरे बड़े बड़े थे और साथ के साथी चले गए। इन संता में भी एक महात्मा मेरे साथ का साथी रह रहा है कौन मुनीजर साहब। मैं खुद कर्मी से बैठा सू इतनी उम्र लेकिन 60-61 वर्ष की उम्र होगी और वो मेरे साथ का सब और सारे पुराने साथी चले गए। इसीलिए फिर भी नहीं चेत करते। हम सोचते हैं और कोई मरेगा हमने तो मरना से कोई नहीं। बहुआ ने मार दी से मन ने तो रहना से बहु और आज ही धन लाओगी घना सारा डूब के मर जाओ धन के थारा काम आओगा तब नहीं छोड़ के जाना से। कहीं के लेने देने खातर बड़े बड़े जुल्म कर देते। सत्संगियों सत्संगी भी अगर ये परण कर ली तो देश सुधर जाएगा। ये महात्मा है तो सुधरता दे राजा तो नहीं सुधरता ने। जब महात्मा शिक्षा देते तब सुधरता। मैं पिछले दफा एक बार आया था बिहाड़ी में एक जलसा था रही है समाजियों का। वो कहना हमें आज शराब का जलसा करे आपने चालना पड़ा मैं देखूंगा चला गया। मैंने कहा तुम कितने छुड़ा में तड़का जो बिहाड़ी में हजारों मानना हजारों छोड़ देंगे। ये भी मेरे पामा मौन में था जिस बात चली वो तो खटाल होगी। फिर कोई कह रहा था 28 तारीख में किसी के जलसे में नहीं जानता ना। मेरा क्या मतलब से राजनीति आना तो झगड़िया तो मेरे पास जाओ शराब में बता कितनी छुटे अगर के ऊपर छुटे अगर नहीं थोड़ी ये छुट जलसा तो कौन छुटे भाई। जलसा तो आज घनी और लाग गया करे से ये तो भाई खुद ही आते हैं। मैं कल बताऊं लाग रहा था कितने मानस आप पे आ जाते जी हमारा को दया करो और उसका वक्त आता है आप छोड़ देते। खुद ने अपना फिक्र होता छुटाने तक करना ये झगड़ेबाजी तो अपनी एक पार्टी बनाना से इन पार्टी बचो। संतों का मारे तो प्रेम का असर प्रेम से सारे अब छुटवा देते। इसलिए संत मैं एक बात और भी कहता जिसके दौरे तुम जाते हो और वो शराब पीता और मांस खाता और औलाद पैदा करता गुरु बन के उसके दौरे जाने में तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होगा। अगर तुमने ये भी नहीं पता तो फिर पता लग गया जो टोड़ा छूटेगा उसे पता लग गया जो रोग है तेरा तेरा। संत सतगुरु की पहचान ही और होती है। तो मैं ये आपको बताया था एक शब्द और से इसके मेल का और कह दूं फिर छुट्टी कर दूंगा।
कर बैठे के बाद के मुखले मिलिए उरामत खाली दोनों हाथ हम सौदागर आए जे मारे आटे अगम का घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम का घाटे पहले बाबा तो मिलेगी पीछे पूर्ण बाटे जी पहले बाबा तो मिलेगी पीछे पूर्ण बाटे सूरत नरत के बने तेरा दू कर्ण रती न काटे हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे हम सौदागर आए जी के घाटे तोल हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे इस वस्तु में बहुत नफा है सो धरती के बाटे जे इस वस्तु में बहुत नफा है सो धरती के बाटे दुबदा दुर्मत कदे न व्यापे कर सौदा मत नाट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे तोलन मोल सदा अखंडी दसू दिशा में बाटे जी तोलन मोल सदा अखंडी दसू दिशा में बाटे महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाटे जी ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाटे जैसे दाम गिरे ते खर्चे वैसी आवे तेरे बाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे कोडी कारण माटी छान लालों से तू नाटे कोडी कारण माटी छान लालों से तू नाटे कर्मा की बहु मार पड़ी है बिन समझे किस काटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे अमरे सेठ जगत पति स्वामी गरीब दास दुख काटे जी अमरे सेठ जगत पति स्वामी गरीब दास दुख काटे कोई श्रद्धा करके ले लो फतेह नाथ नित बाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे भाई 1.5 घंटे करीब सवेरे सुना दिया 1.5-2 घंटे ही हो गए इतनी बार आप लोगों सत्संग सुना दिया समझ गए। अब बात ये से 1 बजे सत्संग शुरू करूंगा 1 बजे में कितना टाइम रह रहा से 2.5 घंटे बरसा लेने वाले लो जाने वाले छुट्टी जाने वाले जाओ ठहरने वाले 3 बजे तक सत्संग होगा और फिर 4 बजे नामदान टाइम दिया जाएगा समझे। अब बात ये से सेवा पात्र दूर था गाल दिया होगा और ये भी एक और मैं उरे बैठूंगा थोड़ी बार जब न जाने वाले जाओ
ठहरने वाले ठहरो, जिन्हें सेवा दे दी वो न आना, जिन्हें ठहरना हुआ भी न आना सेवा देने के लिए। एक जानते हुए हम वह फिर ठहरने वाले जो फिर सतगुरु देते मुक्ति जैसा दान नहीं। तारा संत सब तीरथ नाए पर घट गंगा साय स्नान नहीं। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। लाख 84 फिरते फिरते मिल गया मनुष्य शरीर। लाख 84 फिरते फिरते मिल गया मनुष्य शरीर। एक दिन काल तने फिर मारे पड़े नैन से नीर। एक दिन काल तने मारे पड़े नैन से नीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। सबको इच्छा राम मिलन की राजा रंग फकीर। सबको इच्छा राम मिलन की राजा रंग फकीर। दुनिया आए फिर चले गए बड़े बड़े रणधीर। दुनिया आए फिर चले गए बड़े बड़े रणधीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। नित दिन संगत करवंतों की हो जाए अमर शरीर। नित दिन संगत करवंतों की हो जाए अमर शरीर। संतों की संगत से डर गए बड़े
का काटी कालजी गुरु राम सिंह ने सत्संग करके काटी कालजी तारा चंद कर सत्संगत से मिल गया आप कबीर तारा चंद कर सत्संगत से मिल गया आप कबीर संगत कर ले गोदेव की तेरा पड़े भजन में शेर संगत कर ले गोदेव की तेरा पड़े भजन में शेर साफ करे दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है साफ करे दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता
साफ करे जेल के शीशे को सतगुरु तर में बसा है सतगुरु राम संग मेरे प्रेम का प्यावते प्याला सतगुरु राम संग मेरे प्रेम का प्यावते प्याला तारा तन करे जोड़े राधा स्वामी कहता है साफ करे दिल के शीशे को सतगुरु पैर में बसता है साफ करे दिल के शीशे को सतगुरु पैर में बसता है उसको सतगुरु जाने कर कमाई हाथ से लेता नहीं जाने हल छोड़ कर लामणी मेहनत कर महान के दोनों नाम है सतगुरु एक शान करियो जिया जगबो दया हाथ से राखियो हम थारे चरण के धो हाथ जोड़ करो बेनती शरण गवाओं से सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बकसे गुरु जी मारे दया के दाता हो दे दिया गम के दे आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मारे काटियो गुरु जी आया
दाता कर मैं भटकता कौन तेरे हमारे बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव तो हो रोगी बारा तुम मेरे वैद्य हो मैं तो हूँ रोगी बारा तुम मेरे वैद्य हो काटो न सकल बीमारी बंधन तो मेरे काटियो आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव काल कर्म के फंदे में ये जीव पड़ा है काल कर्म के फंदे में ये जीव पड़ा है तो कहीं मैं आत्मा पुकारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो सतगुरु स्वामी जीवों के हितकारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव जीवों को तारण दाता आए जगत में जीवों को तारण सतगुरु आए जगत में मुझ में क्या बोझा है भारी बंधन तो मेरे काटियो गुरुदेव आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरु राम संग
जी आया मैं शरण तुम्हारी बंधन तो मेरे काटियो गुरु जी मुझ पर दया करो गुरु देव चरण में थारे शीश धरो मुझ पर दया करो गुरु देव चरण में थारे शीश धरो पता न कितने जन्म बिताए 84 दुख भरो जी पता न कितने जन्म बिताए 84 दुख भरो कार से नारा कर दो इससे मैं गणाए डरो चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करो जीव कर मुझको संग ले जाना सतगुरु अर्ज करो अरे गुण कदे न बोलो पक्का मैं वचन भरो चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो तुम हो दाता मैं बिक सुख हो थारी आस करो तुम हो दाता मैं बिक सुख हो थारी आस करो इब के बेड़ा पार लगा दो नहीं अदगी डूब के मरो चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो गुरु राम से गया गम के भेदी में भी संग करो गुरु राम से गया गम के भेदी में भी संग करो तारा चंद सतगुरु दया से भव सागर पार करो चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो मुझ पे दया करो गुरुदेव चरण में थारा शीश धरो सतगुरु
साधन बतलाया, सुरत शब्द साधन बतलाया, करी गुरु ने दात सतगुरु देना, कौन सुने मारी बात, पूरे गुरु देना, कौन सुने मारी बात। देश विदेश में खूब फिरे हैं, घूमे संतों साथ, देश विदेश में खूब फिरे हैं, घूमे संतों साथ। अंतर ताला सतगुरु खोले, अंतर ताला सतगुरु खोले, तालियों ने के हाथ सतगुरु देना, कौन सुने मारी बात, पूरे गुरु देना, कौन सुने मारी बात। गुप्त बात सतगुरु बतलाई, जाने डरना दास, गुप्त बात सतगुरु बतलाई, जाने डरना दास। 2 घंटे के साधन से भाई, 2 घंटे के साधन से हो जाता है प्रकाश, सतगुरु देना, कौन सुने मारी बात, पूरे गुरु देना, कौन सुने मारी बात। 3 लोक में काल पसारा, कहिए निरंजन नाथ, 3 लोक में काल पसारा, कहिए निरंजन नाथ। चौथे लोक में सतपुरुष है, चौथे लोक में सतपुरुष है, सतगुरु बैठा आप, सतगुरु बिना कौन सुने मारी बात, पूरे गुरु बिना कौन सुने मारी बात। सतगुरु बिना कौन तेरा रे माटी, सतगुरु बिना कौन तेरा रे माटी। मात पिता हो जन्म देने के, नाया के साथी रे, मात पिता हो जन्म देने के, नाया के साथी। कहाँ से आया कहाँ जाना है, कहाँ से आया कहाँ जाना है, ना कुछ जाने जाते, सतगुरु देना, कौन है तेरा रे माटी, पूरे गुरु देना, कौन है तेरा रे माटी। जैसे बुलबुला फूटे जल का, वैसे काया ढहती, जैसे बुलबुला फूटे जल का, वैसे काया ढहती। हंसल कर न्यारा हो जा, हंसल कर न्यारा हो जा, माटी
माते सतगुरु बिना कौन है तेरा रे माते पूरे गुरु बिना कौन है तेरा रे माते धन दौलत सब धरी रहेगी काम कोई ना आते धन दौलत सब धरी रहेगी काम कोई ना आते अपना अपना दाव लगावे अपना अपना दाव लगावे इतने गोती नाते सतगुरु बिना कौन है तेरा रे माते पूरे गुरु बिना कौन है तेरा रे माते आगे रास्ता कौन बतावे फिर पीछे पछताते आगे रास्ता कौन बतावे फिर पीछे पछताते यम के दूत न्यो करे तो गर्द यम के दूत न्यो करे तो गर्द थोड़े लोकन पाते सतगुरु बिना कौन है तेरा रे माते दाता के बिना कौन है तेरा रे माते गुरु राम सिंह का शरणा ले कर करड़े छाते गुरु राम सिंह का शरणा ले कर करड़े छाते तारा चंद जिन बात बताई वो तारा चंद जिन बात बताई वो काम हमारे आते सतगुरु बिना कौन है तेरा रे माते दाता के बिना कौन है तेरा रे माते काले से डरी